वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप? ठीक है, तबीयत ठीक है? मेरी तो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी कल भी और आज भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी हम लोगों को काम तो करना ही है। मैंने आज का आपका टॉपिक जो था ये लंग्स कैंसर वाला पढ़ाना था। पिछले मरतबा हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया था। पिछला टॉपिक जो था हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम था, तो आज हमारे पास है लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर से आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हो, यानी कि फेफड़ों का कैंसर, जो कि आजकल बहुत आम हुआ पड़ा है। ये बाज़ औक़ात बेहतियाती करने की वजह से या फिर नशा वगैरह इस्तेमाल करने की वजह से ये बीमारी जो है वो आम हो गई है। लेकिन इसकी सबसे जो मेन काज़ है ना, वो है हमारे पास सिगरेट नोशी। जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं या फिर तंबाकू पीते हैं या फिर सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से जो है वो फेफड़े ख़राब हो जाते हैं और लंग्स कैंसर की वजह बनते हैं। अगर इसकी मेन वजह देखी जाए लंग्स कैंसर की, तो यहाँ पे उसने तारीफ बताई है, लंग्स कैंसर इज़ द डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यू ऑफ द लंग्स। यानी कि फेफड़ों का, ये अगर मैं तस्वीर दिखा सकूँ, ये देखें, ये फेफड़े हैं। फेफड़ों में कहते हैं टिश्यूज़ का ऐसे ही बिला वजह मुसलसल तौर पे बढ़ते जाना, ऐसे काम में बढ़ते जाना और फिर डैमेज हो जाना और कोई काम ना करना। इस वजह से ये जो है ना, ये यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पे ये ख़राब हुआ ठहरा है। ये हमारा सही है और ये जो है ना, ये एलोविलाई वाला हिस्सा यहाँ पे इसके जो है लंग्स के टिश्यूज़ वगैरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जा रहे हैं। किस वजह से? इसी स्मोकिंग की वजह से, कि वो स्मोकिंग जो इस्तेमाल करते हैं उसका धुआं वगैरह जो है वो नाक से होता हुआ हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है, हमारे फेफड़ों के अंदर दाखिल होता है। वो फेफड़ों पे जाके आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट करना शुरू कर देता है। उस फेफड़ों के अंदर ख़ास तौर पे मौजूद होते हैं कार्सिनोजेनेसिस, यानी कि कार्सिनोजेनेसिस कैंसर वाले सेल। कैंसर वाले सेल्स इस धुएँ के अंदर मौजूद होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो जाके फेफड़ों के ऊपर बैठना शुरू कर देते हैं। जब फेफड़ों के ऊपर वो बैठना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, ये देखें, ये हमारे पास ये तस्वीर है ना, ये अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरी तस्वीर आप लोगों को दिखा सकूं तो ये देखें, ये हमारा जो फेफड़ा है ये बिल्कुल नॉर्मल हालत में, एक नॉर्मल इंसान का जिस तरह से होता है ये वैसे है। लेकिन जैसे ही जब इंसान सिगरेट नोशी इस्तेमाल करता है, सिगरेट वगैरह इस्तेमाल करता है, तो सिगरेट वगैरह इस्तेमाल करने के दौरान आहिस्ता आहिस्ता वो सिगरेट पीने के दौरान कुछ धुआं तो जिस्म से बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ धुआं जो है वो जिस्म के अंदर ये फेफड़ों के ऊपर बैठता जाता है और ऐसे इसकी कलर कर देता है जैसे इसके ऊपर जंक वगैरह जो है वो लगना शुरू हो गया हो। अब ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर आहिस्ता 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 जंक लगते लगते ये बिल्कुल ब्लैक पड़ गया है, ये बिल्कुल स्याह पड़ गया है। अब देखें ये किस तरह से सही तरह से काम करेगा। अब ये किस तरह से काम करेगा, ये देख लें आप लोग, ये किस तरह से उसकी हालत हुई ठहरी है। ज़ाहिर है जब ये ख़राब है तो एलोविलाई भी तो ख़राब हुए ठहरे होंगे, वो भी सही तरह से काम नहीं कर सकते। जो कैंसर का मरीज़ है उसे सांस लेने में मुश्किल होती है और इसके अलावा जो है वो सही तरह से सांस नहीं ले पाता, उसके फेफड़े बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और डेफिनेशन है यहाँ पे पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग से मुराद फ़र्ज़ करें अगर कोई एक इंसान जो है वो सिगरेट नोशी कर रहा है, यानी कि सिगरेट पी रहा है, लेकिन उसके साथ बैठा हुआ जो इंसान है, अब एक बंदे को तो वैसे ही कैंसर होना ही होना है जो सिगरेट पी रहा है, लेकिन उसके साथ जो बैठा हुआ है उसे भी स्मोकिंग हो सकती है, उससे भी कैंसर हो सकता है। किस तरह से फ़र्ज़ करें, अगर एक बंदा सिगरेट पी रहा है तो उसका धुआं तो फ़िज़ा में शामिल होगा, जब फ़िज़ा में शामिल होगा तो उसके साथ वाला बैठा हुआ जब सांस लेगा तो सांस लेने के दौरान वो जो धुआं होगा वो उसके जिस्म के अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि वो साथ वाला भी कैंसर का शिकार हो सकता है, लंग्स कैंसर का शिकार हो सकता है। इस अमल को जो है वो पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोक इज़ द प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग्स कैंसर। कहते हैं कि तंबाकू स्मोकिंग को रोकने के लिए हुकूमत ने बहुत सारे इक़दाम किए हैं और यंग जनरेशन जो आजकल की है, जो इस चीज़ में लगी हुई है, उसे बचाने के लिए हुकूमत जो है वो बहुत सारे इक़दाम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी दिन ब दिन जो है आबादी जो है वो इसी नशे की तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अल्लाह पाक जो है हमारे मुल्क के ऊपर रहम करें, मेहरबानी फरमाएं, अल्लाह पाक करम फरमाएं, ताकि लोगों को जो है वो इस बुरी चीज़ से जो है वो बचाया जा सके। ये हमारा आज का टॉपिक था लंग्स कैंसर वाला। इसके अलावा हमारे पास है बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग के बुरे असरात। अब ज़ाहिर है जैसे ही मैंने ऊपर बताया कि कैंसर भी हो सकता है, अब इसके अलावा भी वो कौन सी चीज़ है जो स्मोकिंग के अंदर, यानी कि धुएं के अंदर कौन सी चीज़ है जो हमारे फेफड़ों के ऊपर ख़ास तौर पे इफ़ेक्ट डालती है। कहते हैं हमारे
सिगरेट, जो एक इंसान सिगरेट यूज़ करता है उसके अंदर 4000 केमिकल्स मौजूद होते हैं। इस पूरी सिगरेट के अंदर जैसे वो धुआं जलाते हैं और उसके अंदर 4000 केमिकल्स मौजूद होते हैं, लेकिन उन 4000 केमिकल्स के अंदर 50 जो है वो कार्सिनोजेनेसिस होते हैं, यानी कि कार्सिनोजेनिस वो जो जहरीले होते हैं, जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, जो कैंसर का जो है वो सबब बनते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये दो जो हमारे पास फेफड़े मौजूद हैं, यहाँ पे ये सही है, ये ख़राब हुआ ठहरा है, ये उसके इफेक्ट है कि इसका स्मोकिंग का इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये दोनों जो है वो ख़राब हो जाए। अगर इसका और एक इफेक्ट देखें सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, अगर स्मोकिंग का इफेक्ट देखें, कहते हैं द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टबाको, कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होते हैं टबाको के अंदर, सम लेसनेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसका काम ये होता है कि ये इफेक्ट डालती है कि हीमोग्लोबिन के ऊपर इफेक्ट डालती है कि वो ऑक्सीजन की कैपेसिटी को कम कर देते हैं, इनके ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह कम ले जाते हैं। मैनी अदर्स केमिकल इन स्मोक इनक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, जिसके बाद जो है बाकी जो हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ा देते हैं। व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन नॉर्मल नंबर, जब प्लेट्स नॉर्मल से ज़्यादा ही ग्रो करेंगे, द मेक द ब्लड विस्कस, ये ब्लड को गाढ़ा कर देंगे। इट कैन लीड टू आर्थरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से आर्थरोस्क्लेरोसिस की जो है वो बीमारी वगैरह हो सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए, दिस स्मोकिंग इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ। कहते हैं जो बंदा स्मोकिंग करता है उसके दांत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। टूथ लॉस इज़ 2 to 3 times हायर इन स्मोकर दैन इन नॉन स्मोकर। कहते हैं इसके दांत जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और ये जो है 2 से 3% जो है वो ज़्यादा हो सकता है उस बंदे के जो कि नॉन स्मोकर है, यानी कि जो स्मोकिंग नहीं करता उससे कम हो सकता है, लेकिन जो स्मोकिंग करता है उससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आप लोगों ने इस चीज़ को तवज्जो से देखते जाना है, पढ़ते जाना है, ताकि मेरी बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि इसके साथ आप लोगों के साथ साथ औरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।